ओके बेटा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसी को आइडिया है व्हाट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या पढ़ेंगे इसमें? बायनोमियल ही पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है ना बायनोमियल। बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी थी ना आपने या नहीं पढ़ी हुई? पढ़ी हुई है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा क्या होता है, किसी को आइडिया है? किसी ने पढ़ा हुआ हो? जी मैथमेटिशियन अली साहब, नहीं पढ़ा हुआ? फिर क्या पढ़ा है जो याद नहीं है? ओके, सो बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा? Binomial distribution is finding out the probability of successful trials out of total number of trials. For example, आप एक कॉइन को 10 टाइम्स फ्लिप करते हैं, उसमें से 2 टाइम्स हेड आने के कितने चांसेस? दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एक चीज 10 15 टाइम 20 टाइम रिपीट की, उसमें से सक्सेस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है। आपने डाइस को रोल किया 10 टाइम्स, उन 10 टाइम्स में से 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब हम यूज करते हैं जब आप एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे हैं, उनमें से 2 3 4 टाइम्स आपने सक्सेस निकाल ली कि कितनी बार हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। फॉर दैट वी विल यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक होगी बात आदि बेटा, कि आपने एक चीज 10 टाइम्स रिपीट की, उसमें से 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, वो हम निकाल लेते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने कॉइन को 5 टाइम्स लेट से फ्लिप किया, उसमें से हेड्स आने के 3 टाइम्स हेड्स आने के कितने चांसेस हैं, मतलब 5 में से 3 बार हेड आए, इसके क्या चांस है, वो हम निकालते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे होंगे यूजिंग बायनोमियल। बायनोमियल का फॉर्मूला आता था ना एनसीआर वाला, तो यू विल यूज दैट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। हाँ, अभी आते हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी वाला आ जाएगा ना। ओके, सो बेटा पहले सबसे पहले बात अपने पास नोट कर लें कि व्हाट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वे टू फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग a certain number of successes in a fixed number of tries. Certain number of successes in a fixed number of tries when each try has only two possible outcomes, heads or tails है, yes or no है, success और failure है, heads और tails है, win और lose है। तो ये बेटा हमारे पास इस केस में you will use binomial distribution। हाँ, तो बेटा आप मल्टीपल टाइम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, हमने कहा फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स एट 10, उसमें से सक्सेस होने की चांस है 5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। आपने कॉइन को 5 टाइम फ्लिप किया, 3 टाइम्स हेड्स आने के चांसेस कितने हैं, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप निकालें। ठीक हो गया बेटा, तो फिक्स नंबर ऑफ ट्राइज है और हर ट्राई के 2 पॉसिबल आउटकम्स है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। तो वो सिंपल सा टॉपिक है ये, फॉर्मूला एक हमें याद रखना है, बस वो फॉर्मूला हमने यूज करना है, तो इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना आना चाहिए। So binomial distribution is a way to find the chances of getting a certain number of successes in a fixed number of tries. 10 में से 3, 10 में से 4, 10 में से 5 टाइम सक्सेस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो आप बायनोमियल से निकाल लें। ठीक होगी बात? तो ये है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपने करना क्या है, फिक्स नंबर ऑफ ट्राइज है, एक एक्सपेरिमेंट को 10 20 टाइम रिपीट करेंगे, उसमें से सक्सेस आने के कितने चांसेस है वो आपने फाइंड आउट करने। ठीक है, ओके। क्योंकि पहले तो आप ये कहते थे कि आपने कॉइन को फ्लिप किया, हेड आने का क्या चांस, क्या प्रोबेबिलिटी, आप कहते थे 1/2 है। अब वही काम 10 बार कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हेड आने की, लेट से 3 बार हेड आने की या 5 टाइम्स हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हो सकता है। हाँ,
तो बेटा अब सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें होती हैं बायनॉमियल में, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी फॉर्मूला भी आपके पास आ जाएगा। एन रिप्रेजेंट्स द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, कि आपने एक एक्सपेरिमेंट को कितने टाइम्स रिपीट किया, 10 20 30 5 4, कितने टाइम रिपीट किया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। द प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ये नहीं है कि एक बार किया बस आपने अपने नंबर को चेंज कर दिया, बस आपने एक एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम रिपीट किया, वो फिक्स रहेगा। आउटकम्स भी फिक्स होनी चाहिए। ईच ट्रायल मस्ट ओनली हैव टू पॉसिबल रिजल्ट्स। जिस तरह आप कहते हैं कि व्हेन आई विल रोल अ डाई, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आपने रोल किया, 5 टाइम्स 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दो ही आउटकम्स होंगे, या 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। तो यस और नो, दैट्स इट। कोई थर्ड आउटकम नहीं है। हमने ये देखना है कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, तो 2 आउटकम्स। और इसमें बेटा सक्सेस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और फेलियर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ईच ट्रायल हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P एंड फेलियर Q, और फेलियर होता है 1 माइनस P। जैसा अगर लेट्स से 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। तो 1/6 एंड 5/6। तो एक P से रिप्रेजेंट करें, Q से भी। फॉर्मूला आएगा तो आप फॉर्मूला में देखेंगे। और नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटीज मस्ट स्टे कांस्टेंट। लेट से आपने एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स रिपीट ही किया, पूरे प्रोसेस में 10 टाइम्स एन की वैल्यू 10 ही रहेगी, और प्रोबेबिलिटीज भी 6 आने की 1/6 ही रहेगी। ये नहीं थोड़ी देर बाद 2/6 हो जाएगी, 1/6 ही थ्रू आउट रहेगी। 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 5/6, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक हो गया बेटा। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताती है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आप करते हैं तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लिख लिया ये बेटा। अब फॉर्मूला देख लें और फिर उसे अप्लाई करना सीखते हैं हम, ये कैसे ये प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती हैं बेटा। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी के साथ भी पूछ रहा होता है, जब भी आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी की ना, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के साथ ही आ रहा हो। ओके बेटा, अब फॉर्मूला देख लें कि हम ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसमें हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला बेटा। This is the formula which we can use to find out the binomial probability. ये n over nr जो लिखा हुआ है क्या होता है, बेसिकली दिस इज n, क्या होता है, बायनॉमियल एक्सपेंशन, n c r p पावर r q n माइनस r। यस, ये आपको बेटा एन आर पी ऑलरेडी पता है। एन क्या मैंने बताया अभी, एन क्या है, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, एन वो है। आर क्या है, सक्सेसफुल ट्रायल्स जो है आपके, जिसमें आपके पास डिजायर्ड आउटकम आई है। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अब आपको फॉर्मूला पता है कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। एन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स रिपीट किया। आर रिप्रेजेंट के 3 टाइम्स हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो R3 हो जाए। फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आएगी, और क्यू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आ जाएगी आपके पास। तो दिस इज द फॉर्मूला, एनसीआर पी पावर आर क्यू एन माइनस आर, एनसीआर पी पावर आर क्यू एन माइनस आर। ठीक होगी ये बात। तो अब बेटा हम इसे निकालना सीखते हैं।
और क्वेश्चन दे के बेटा खुद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फिर बायनॉमियल में जाता है, और उसमें से कोई फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स आपके पास। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है हमारे पास। लिख लिया फॉर्मूला बेटा? ये एन पता है ना क्या है, NCR PQ, ये सारा हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ताकि जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एन रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर रिप्रेजेंट द सक्सेसफुल ट्रायल्स, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, एंड क्यू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्ड ट्रायल्स। डन? ओके, अब बेटा जरा सिंपल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज अ डाइस इज रोल्ड 7 टाइम्स। ये क्या है? ये क्या, कौन सी वैल्यू बता रहा है? डाइस इज रोल्ड 7 टाइम्स, एन बता रहा है। यहां पे बेटा लिखें ये एन है, एन इज 7। अ डाइस इज रोल्ड 7 टाइम्स, x is a random variable for the number of times that the dice lands on a multiple of 3. Multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं डाई पे? 2। मल्टीपल ऑफ 3 पता है ना क्या होता है? एक 3 है, दूसरा क्या है? 6 है। तो मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है कि इट विल लैंड ऑन द मल्टीपल ऑफ 3। 2/6, 1/3। क्योंकि 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या 3 आएगा या दूसरा क्या आएगा, 6 आएगा। तो टोटल आपके पास 6 नंबर है, उसमें से 2 नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3, 3 and 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 2/6। मानते हैं इस बात को? ये बात सही है हादी बेटा? मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं टाइप? मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं। डाई पे कितने? एक 3 है और दूसरा क्या है? 6 है। 3 and 6, तो 3 और 6 ही आ सकते हैं। हम मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो मल्टीपल ऑफ 3 मीन 3 और 6। तो दो ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास आउट ऑफ 6 जो मल्टीपल ऑफ 3। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3? 2/6। या 3 आएगा या 6 आएगा, यही दो आ सकते हैं। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा? 4/6। टोटल 6 है। 4 नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है टाई के ऊपर। 2 नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। 3 and 6 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। 1, 2, 4, 5 they are not multiple of 3. Probability of failure is 4/6. Probability of success is 2/6. And we are repeating the experiment 7 times. अब उसने आगे पूछना है कि कितनी बार सक्सेस है हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस फॉल्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एग्जैक्टली ट्वाइस। 2 बार मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं, आउट ऑफ 7 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? चाहे वो फर्स्ट टाइम और 7th टाइम है या सेकंड टाइम और 3rd टाइम है, जो भी है। आउट ऑफ 7 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये ट्वाइस बेटा जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आर इज 2। 7 बार आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, कह रहे 2 बार मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आउट ऑफ 7। आपने एक बार रोल किया नहीं आया, 2 बार रोल किया नहीं आया, 3rd टाइम आ गया, 4th टाइम नहीं आया, 5th टाइम नहीं आया, 6th टाइम या 7th टाइम आ गया। तो ये 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, probability of success power R, and Q is N minus R। ये फॉर्मूला हमारा।
अब एग्जैक्टली ट्वाइस का मतलब है x इक्वल टू 2। 2 बार आउट ऑफ 7 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये बात समझ आती है ना उमर बेटा? 7 टाइम्स आपने डाई को रोल किया, 2 बार मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। ये 7 में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार मल्टीपल ऑफ 3 आए? मे बी 7 के 7 टाइम मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, लेकिन 2 बार की निकालनी। अब बेटा फॉर्मूला वैल्यूज पुट करें। एन क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 7। कितनी सक्सेस निकालनी है इसमें से? 2 की। कि 7 में से 2 टाइम सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3? 2/6। पावर इज 2। And what is the probability of the failure? 4/6. 7 minus 2। सारी वैल्यूज बेटा पुट करें। जी बेटा, बात समझ आइए। तो सारा डाटा होगा, बस आपने खुद देखना है उसके अकॉर्डिंगली। कोई मुश्किल काम नहीं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है। लेकिन ये पी क्यू आर एन ये सारे मिक्सअप ही हुए रहते हैं। तो क्या वैल्यू आ रही है? 0.307। ठीक होगी बेटा बात ये? 7 में से 2 बार मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट्स इट। अब बेटा इसी को अप्लाई करें इस पे। अब आप खुद करें। फाइंड, सेम आगे क्वेश्चन चल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस फॉल्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 वंस। मल्टीपल ऑफ 3 वंस। सेम क्वेश्चन है लेकिन कुछ चेंज हुआ है, वो अभी हमें नहीं पता क्या चेंज हुआ है। देखते हैं कौन निकाल सकता है क्या चेंज हुआ है। आर चेंज हुआ है बस। नहीं वो देखे ना, अभी मुंह लटके में पता नहीं क्या चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है पूरा स्टार्ट से पेपर ही चेंज। फॉर्मूला पहले लिखे, पहले फॉर्मूला लिखे, उसमें देखें क्या क्या वैल्यूज जाएंगी, कौन कौन कहाँ जाएगा। पहले फॉर्मूला को समझने की जरूरत है हमें। ये फॉर्मूला में है क्या क्या? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, सक्सेसफुल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये चीजें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस फॉल्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 वंस। टोटल ट्रायल्स कितने बेटा हमने किए? 7। एक बार उन 7 में से एक बार मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 7 बार रिपीट किया, एक बार 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो आर की वैल्यू क्या है? 1। आर इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, डाई जब आप रोल करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3? 2/6। नॉट गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3? 4/6। निकाल लें बेटा, फॉर्मूला वैल्यूज पुट करें। x इक्वल टू 1 NCR, probability of success power R, probability of failure power n minus R। क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.205। जी बेटा, यहां तक अभी बताएं कि मसला है।
अभी बता दे, कोई मसला नहीं है बेटा, टाइम है हमारे पास, अभी सीख सकते हैं। बेसिक्स अगर आएगी फिर जितना मर्जी आगे कॉम्प्लेक्स कर देगा। हमें फॉर्मूला से फेमिलियर होना है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं। हो जाएगा ये। ओके, इसी का नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए बेटा। Find the probability that dice falls on a multiple of 3 at least 5 times. कम अज कम अभी आप अपनी परमुटेशन कम्बिनेशन में एटलीस्ट की बात कर रहे थे। Find the probability that dice falls on a multiple of 3 at least how many times? 5 times. At least 5 times का मतलब है 5 टाइम भी हो सकती, कम अज कम 5 बार। 5 वाले भी हो सकते हैं, 7 में से 5 बार भी आ सकता है, 7 में से 6 बार भी आ सकता है, और 7 में से 7 बार भी आ सकता है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है और उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। सो बेसिकली बेटा एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम अज कम 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी निकालनी है आपने कि 7 में से 5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर 6 टाइम्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर 7 टाइम्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको अब यही काम जो अभी आपने किया 3 बार का, एक 5 के साथ, एक 6 के साथ, एक 7 के साथ। तो बेटा सबसे पहले 7 में से 5 टाइम सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोटल ट्रायल्स 7, सक्सेसफुल ट्रायल्स 5। यस, 5 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो तो वही चल रही है, 2/6 पावर आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 4/6, 7 - 5। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले भाई। 7 में से 5 टाइम सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 टाइम मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.038। अब यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7 में से 6 टाइम सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 7C6, 2/6 पावर 6, 4/6, 7 - 6 पावर 1। 7 में से 6 बार मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0064। 7 में से 7 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 C7, 2/7 सॉरी 2/6, 2/6 पावर 7, 4/6 पावर 0। 0.0004। टोटल बेटा हमारे पास क्या आ गया, 0.038
plus 0.0064 plus 0.0004. What is the total value? 045. तो एटलीस्ट 5 टाइम्स का मतलब है सिर्फ 5 नहीं निकालना, 6 भी है, 7 भी है, कम से कम 5 बार आनी है। अगर वहां 6 बार भी आ सकते हैं, 7 बार भी आ सकते हैं, तो सारे वर्डिंग पे ध्यान रखना। एनी प्रॉब्लम विद दिस? एटलीस्ट 4 टाइम भी कह सकता है, एटलीस्ट 3 टाइम भी कह सकता है, एटलीस्ट 2 टाइम भी कह सकता है। ओके, अब वर्डिंग थोड़ी चेंज करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस फॉल्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एट मोस्ट ट्वाइस। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बेटा। एट मोस्ट, एट मोस्ट में बेटा हम क्या निकालेंगे? एट मोस्ट का मतलब है लेस देन इक्वल टू 2। ज्यादा से ज्यादा 2 से नीचे नीचे रहना है आपको। किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी सक्सेस। 7 में से 7 फेलियर्स हैं आप, x0 भी तो हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, दैट्स इट। 0 1 2 तीनों आएंगे, तो एट मोस्ट 2 टाइम्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल। वेरी गुड, मैक्सिमम 2 तक। इस एटलीस्ट है ना, कम से कम, एट मोस्ट इज द मैक्सिमम। Now, beta, find the value of probability of having no success, 1 success, 2 successes. जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही निकलेगा। थैंक यू सो मच, आपने नॉलेज में इजाफा किया हुआ। बेटा मैंने कहा निकालें, कॉपी पेस्ट ना किया करें, खुद देखें। एक फॉर्मूला है बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और कुछ भी नहीं कर रहे। एक से फॉर्मूला लिखा है हमने, उसे लेबल किया, ये फॉर्मूला पी ये होता है, क्यू के ये होता है, एन ये होता है, आर ये होता है, बस वैल्यू पुट कर। वो तो कुछ भी नहीं किया। और इतनी अंग्रेजी तो आपको आती है, एटमोस्ट और एटलीस्ट में डिफरेंस तो पता ही है, एटमोस्ट क्या होता है, एटलीस्ट क्या होता है। अभी सर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है। यस, 0 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बताएं कितनी आई है? 0.059 कह रहे हैं। एंड having 1 success out of 7, 0.0205, ओके। एंड 2 2 तो हमने पहले भी निकाला था, आई थिंक 0.307, ओके। ऐड करें, देखिए क्या आता है, 571। चेक कर ले बेटा ये। हो गया बेटा ये? ओके, find the probability that the dice falls on the multiple of 3 at least once. Find the probability that dice falls on a multiple of 3
एटलीस्ट वंस, इसका क्या मतलब एटलीस्ट वंस? कम अज कम एक बार, मतलब दो भी हो सकता है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सेवन, ये सारे हो सकते हैं। सो बेटा एटलीस्ट वंस का मतलब ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री, probability of 4, probability of 5, probability of 6, probability of 7। जी 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 जी, अभी आ रहे हो उसी पे ही, मैं देखना चाह रहा था कौन सा पार्ट है। ओके, तो बेटा निकालना शुरू करेंगे। वन टू थ्री, एटलीस्ट का मतलब है कम अज कम एक बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सारी बार हो सकता है। लेकिन हादी बेटा इतने भी हम गे गुजरे नहीं है, इतना तो हमें मैथ्स आता है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम इस बार बार निकालना शुरू कर दें। इसका एक और इससे भी इजी तरीका है हमारे पास। तो इस ट्रैप में आपने नहीं आना कि वो 100 टाइम्स अगर कोई एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, उसने कहा एटलीस्ट वंस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आप 100 तक निकालना थोड़ी शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तो ये छोटे नंबर्स में, फिर आप बड़े भी हो सकते हैं, थाउजेंड थाउजेंड टाइम तक भी जा सकते हैं। तो बेटा जी इसका इजी वे आउट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकालें और वन में से माइनस करें, बाकी सारे आ जाएंगे। जीरो भी आपने लास्ट पार्ट में निकाली हुई है, यस। सो बेटा इजी वे आउट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकालें और x ग्रेटर देन वन निकालने के लिए वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो को कर दें माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकाल के वन में से माइनस कर दें, बाकियों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हमने क्या निकाली थी? 0.059। तो 1 - 0.059, आंसर क्या आ जाएगा? 0.941। तो ये अपना दिमाग बेटा हाजिर रखना है कि इतना फजूल काम नहीं करना हम। अभी आप देखें क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट थाउजेंड थाउजेंड टाइम, 500 टाइम्स रिपीट हो, और इसमें ऐसी चीज पूछ लेगा कि लेट्स से एटलीस्ट 3 टाइम्स। अब एटलीस्ट 3 टाइम्स से थाउजेंड टाइम तक जाएंगे ना आप, तो आपने क्या करना है, 0 1 2 3 के निकाल के टोटल में से माइनस करना। एटलीस्ट वंस है तो वन उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, लेस देन वन हमारे पास है, लेस देन वन वाले हम निकालेंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वन हमें चाहिए। ओके बेटा, सिमिलरली अगर ये आ जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस फॉल्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ थ्री एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस, कम अज कम दो बार। दो बार हादी बेटा, कम अज कम दो बार का मतलब है दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात बार हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कि 0 1 2 की निकाली हुई है आपने, वो एटमोस्ट टू वाली है, वो माइनस कर दे वन में से। तो बेटा आपको 2 3 4 5, बल्कि नहीं, टू वाली तो हमें नहीं चाहिए ना, जीरो और वन चाहिए। जीरो और वन चाहिए हमें, क्योंकि एटलीस्ट वाइज का मतलब है टू इंक्लूडेड है। 2 3 4 5 6 7 की चाहिए, तो आप जीरो और वन की निकाल लें और वन में से माइनस कर दें। सो बेसिकली बेटा अगर आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एटलीस्ट वाइज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जीरो सक्सेस एंड वन सक्सेस, ये दोनों निकाल के ऐड करें, वन में से माइनस कर दे, बाकियों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट ट्वाइस की। 0 1 वाली निकाली हुई है ना आपने? 0 1 वाली लिखी हुई है।
क्या है 0 और 1 की? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 सक्सेसेस 0.059 एंड 1 सक्सेस 0.205। इन्हें 1 में से माइनस कर देखिए क्या आंसर आता है। 0.736। तो बेटा पूरे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये कहा, ये सारी वैरायटी आ गया आपके पास, एटलीस्ट, एटमोस्ट, क्या करना। एक फॉर्मूला है, ये आपने देखना है। टोटल ट्रायल्स होंगे, उसमें से कुछ सक्सेसफुल ट्रायल्स होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज होंगी, वो उसके अकॉर्डिंगली करना है। बताएं अभी इसमें कोई मसला है? फिर मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये करना आगे बेटा, आपको बायनॉमियल क्वेश्चन करने आप, दैट्स इट। यही बायनॉमियल से ही क्वेश्चन आप, ये सारे आपने देख लिए। हाँ, सिनेरियो चेंज कर, कहीं परसेंटेज दे देगा प्रोबेबिलिटी की जगह पे, तो एक ही बात। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये क्वेश्चन जरा स्टार्ट करें। इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। अब बेटा आपने खुद सब कुछ आइडेंटिफाई करना है। फॉर्मूला बेशक सामने लिख लें, पी क्यू आर देख लें। अ फेयर डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स। A fair die is thrown 10 times. Find the probability that number of sixes obtained is 3 and 5 inclusive. A fair die is thrown 10 times. A fair die is thrown 10 times. तो अपना डाटा पूरा करें बेटा। ये 10 टाइम्स क्या बता रहा है, किसकी वैल्यू बता रहा है? n। तो लिखिए n 10 है। पहले पूरी अपनी वैल्यूज लिख लें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस। मुझे बताएं डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। तो इसका मतलब है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/6, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 5/6। Find the probability that number of sixes obtained is between 3 and 5 inclusive. 3 and 5 inclusive का मतलब ये है कि probability of having three successes, 4 successes and 5 successes, इनकी probability निकालनी। 3 5 inclusive का मतलब है 3 and 5 are included। थोड़ी सी बेटा आपने अंग्रेजी को देखना है आपने, बाकी तो कोई मसला नहीं। आपने निकालनी है probability of having 3 successes out of 10, probability of having 4 successes out of 10, and probability of having 5 successes out of 10। 3 and 5 inclusive का ये मतलब है। तो बस आगे बेटा, आगे बस आगे, फॉर्मूला वही है, वैल्यू सारी सामने हमारे, पुट करें, आंसर निकालें, 3 मार्क्स आ गए हमारे। बस एट मोस्ट, एट लीस्ट, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, बस ये थोड़ी वर्डिंग का ध्यान रखेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम है, एन पी क्यू आर सेम है। इन तीनों की प्रॉपर्टीज निकाल के ऐड कर दें बेटा, ये हो जाएगा 10C3। probability of success is 1/6 power 3, probability of failure is 5/6, 10 minus 3। बताएं इसकी probability क्या आ रही है? 0.155, 0.155। 10C4, 1/6 power 4, 5/6 power 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारे पास? 0.0543। और 10C5 probability of success is
1/6 power 5, 5/6 power 5 again 0.013 ऐड कर दे बेटा इन सबको 0.155 प्लस 0.0543 प्लस 0.013 क्या आंसर आ रहा है 0.22 मुश्किल है तो ये इसी तरह होगा अभी हमने सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बेटा देखने हैं हो गया ये इसमें कोई मसला है तो बताएं बेटा ओके लेट्स सी अनदर वन बस एक लास्ट क्वेश्चन देके बेटा फिर एंड करते हैं A statistics student asked people to complete a survey. The probability that a randomly chosen person agrees to complete the survey is 0.2. What is this 0.2? Wait, Hadi beta, wait. The probability that a randomly chosen person agrees to complete the survey is 0.2. Probability of success is, probability of failure is, find the probability that at least one of the first three इसका क्या मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट थ्री आस्क्ड एग्रीज टू कंप्लीट द सर्वे यस N3 है R1 है दैट्स इट खत्म बात बाकी सब कुछ तो है दैट्स इट उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट थ्री पर्संस एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट थ्री एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट थ्री एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट थ्री का मतलब है पहले आपके पास आएगा R1 फिर आएगा R2 फिर आएगा R3 एटलीस्ट वन का मतलब है 1 2 3 कम से कम एक तो बेटा इसका आसान तरीका मैंने बताया भाई क्या है आप 1 2 3 ना निकालें आप 1 2 3 ना निकालें तीनों अलग अलग आप 0 निकालें 1 में से माइनस करें मार्क्स भी देखें ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इतना लंबा काम करने की क्या जरूरत है हमें तो आप 0 की प्रोबेबिलिटी निकालें 1 में से माइनस कर दें सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 3C0 0.2 power 0 and 0.8 power 3 कोई भी फिल ना करे बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0 की 0.512 and at least कम से कम greater than equal to 1 1 minus 0.512 0.488 that's it yes. 2 marks का था फर्स्ट वाला 3 marks का था ये 2 marks का था yes